अपने जंक्शन डायोड को बैटरी के टर्मिनल से कैसे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह से बायसिंग की जाती है बच्चों, एक है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी है रिवर्स बायसिंग। ठीक, तो पहले फॉरवर्ड बायसिंग क्या समझिए क्या है। पहले हम समझते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। देखिए ये पी टाइप है, यानी कि ये पॉजिटिव है, चार्ज कैरियर पॉजिटिव थे। ये टर्मिनल भी निकाल लीजिए, ये एन टाइप है, ये टर्मिनल आपका निगेटिव है। अब फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है जो भी हमारा एनर्जी सोर्स है, जैसे कि यहाँ हमारा एनर्जी सोर्स क्या है, बैटरी लेते हैं, तो ये उसका प्लस है और ये उसका माइनस है। अब फॉरवर्ड बायसिंग तब कही जाती है जब पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल से, तो ये कैसे कहलाता है, फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र अवनित क्रम। ठीक है, आप लोग भी फॉरवर्ड और रिवर्स ही लिखिएगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब बिल्कुल ध्यान में बैठा लो, क्या करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से। अब हमने फॉरवर्ड बायसिंग करा ली। ठीक, अब देखिए होना क्या है। अब देखिए ये भी प्लस माइनस है, अब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके प्लस से माइनस की ओर, क्या होगा, उसके प्लस से माइनस की ओर होगा ना। तो अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। ये बेचारा जरा सा छोटा अंदर है जरा सा, और ये अच्छा खासा बड़ा है, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, वाय वैद्युत क्षेत्र जो बैटरी का है वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसको निरस्त कर देगा। जैसे इसने इसको कैंसिल किया, ई कैंसिल हुआ, यानी कि डिप्लेशन लेयर टूट गई, ब्रेक हो गई। डिप्लेशन लेयर खत्म हुआ तो पोटेंशियल बैरियर हट गया, पोटेंशियल बैरियर हट गया तो अब ये फ्री हो गए आने जाने के लिए। अब चार्ज कैरियर मिल जाएंगे, क्योंकि इनको रोकने वाला ये क्या हुआ, ड्यू टू बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग के कारण ये क्या हुआ, ये खत्म हो गया। ठीक, और जैसे डिप्लेशन लेयर खत्म हुई तो वो जो बैठे थे नहीं मान रहे थे, वो बात ही खत्म हो गया उनका। अब ये आराम से क्या होंगे, एक्सचेंज करेंगे, मतलब जंक्शन के इधर उधर अपने को एक्सचेंज करेंगे, विनिमय होगा, आए जाएंगे, तो इसमें करंट बहेगा। मतलब कि फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसा होता है बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग में आपको देखिए पहले जंक्शन के पास शुरुआत में जब वो कुछ थोड़े से मिल गए थे तो थोड़ी सी धारा दिखा दी हमने करंट फ्लो करके। उसके बाद जब आपने फॉरवर्ड बायसिंग की तो ये आपको उसमें अब करंट मिलने लगेगी, ये कहलाएगा फॉरवर्ड करंट। ठीक है, और ये फॉरवर्ड वोल्टेज, ग्राफ पे भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब आते हैं रिवर्स बायसिंग। किस पे आते हैं, रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग का मतलब ये है कि अब हम पॉजिटिव को निगेटिव से, निगेटिव को पॉजिटिव से, ठीक है, क्या करेंगे, तो ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं रिवर्स बायसिंग, उत्क्रम अभिनित क्रम। सिंपल से क्या करना है रिवर्स बायसिंग में, टर्मिनल चेंज कर देना है। ठीक, वो क्या था, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, ये क्या है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, रिवर्स। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अब फिर आप गौर करिए, आपका फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला बैटरी का जो अपने प्लस से माइनस की ओर था, अब वो इसके सेम डायरेक्शन में आ गया। अब क्या हुआ, अब जो इसकी विड्थ थी, इसकी चौड़ाई थी, वो और बड़ी हो गई, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये डिप्लेशन लेयर और बड़ा हो गया, इसमें करंट नहीं बहेगी। फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, करंट बही, रिवर्स बायस में क्या हुआ, करंट नहीं बही। इज इट क्लियर। ठीक, अब देखिए थोड़ी सी करंट बह गई थी स्टार्टिंग में, जब बॉर्डर के पास कुछ मिले थे, उसके बाद करंट नहीं फ्लो। इज इट क्लियर, क्लियर है। फॉरवर्ड बायस में करंट मिल रही है और रिवर्स बायस में बायसिंग समझ में आ गई। फॉरवर्ड का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिवर्स का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव
अब देखिए यहाँ पर एक और सुन लीजिए। अब ठीक है भाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, डिप्लेशन लेयर और मजबूत हो गई, बिल्कुल करंट नहीं होने दे रही है, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा, आप और वोल्टेज बढ़ा दे रहे हैं, आप और वोल्टेज बढ़ा दे रहे हैं, ये और बड़ा हो जाएगा। आप और बढ़ा रहे हैं, और बड़ा हो जाएगा, और बढ़ा रहे हैं, और बड़ा हो जाएगा, करंट तो नहीं बहेगी। और बढ़ा दिया आपने, बिल्कुल नहीं बहेगी। लेकिन अचानक से जब आपने और बढ़ाया तो एकदम से ये करंट बहेगी, एकदम से करंट बहेगी। ये क्या, ये वही हुआ कि यहाँ पर हीट यानी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है साथ साथ, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट सभी को मालूम है, ठीक है। करंट के साथ आप जो वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। और ये हमारे जंक्शन डायोड सबको मालूम है कोवेलेंट बॉन्ड के बने थे, और कोवेलेंट बॉन्ड टेम्परेचर पर टूट जाते हैं। याद आया? तो क्या हुआ, जब आपने बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा दिया तो वो जो बॉन्ड में बंधे हुए थे कोवेलेंट बॉन्ड में, वो सब भी फ्री हो गए, क्योंकि बॉन्ड टूट गया और अचानक एकदम से धारा बह गई। अच्छी बात नहीं हुई। जब अपना टेलीविजन मैकेनिक के पास लेकर जाते हो तो क्या कहता है, फूंक गया, जल गया, आईसी फूंक गई, कहता है। तो यही होता है भाई, करंट की एक कैपेसिटी थी उसकी 10 एम्पियर 5 एम्पियर, एकदम से सारे के सारे बॉन्ड टूट गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एकदम से फ्री हो गए, अचानक एकदम से धारा बह गई। तो ये कहलाता है एवलांच से ब्रेकडाउन। क्या कहलाता है? एवलांच से ब्रेकडाउन, एवलांच से भंजन। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। ये क्या हुआ, ये नुकसान कर दिया आपने अपना, क्योंकि आपने जब बहुत ज़्यादा इसको वोल्टेज दिया तो क्या हुआ, टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा था और कोवेलेंट बॉन्ड अधिक ताप पर टूट जाते हैं। तो यानी जो एक निश्चित मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन थे, अब क्या हो गया, अब असंख्य इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और बहुत तेजी से एकदम से धारा बह गई, और आपके मिस्त्री ने कहा भैया आपकी आईसी फूंक गई है, जल गई है, जिसको मिस्त्री की स्त्री की भाषा में कहता है। इज इट क्लियर? ठीक, तो ये समझ में आ गया एवलांच से ब्रेकडाउन। देखिए, अक्सर जब आपके घर में वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक की चीजें, मिस्त्री क्या कहता है, जल गई, फूंक गई, ये तो मिस्त्री की भाषा है। फिर हम जान गए ना कि वहाँ क्या हुआ था, एवलांच से ब्रेकडाउन होता है। ठीक, तो ये था हमारा पीएन जंक्शन डायोड। जब इसको हमने बनाया तो करंट नहीं फ्लो की, तो फिर हमने बाइसिंग सीखी। बाइसिंग में फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग में पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव रखते हैं और करंट फ्लो करती है, जिसे फॉरवर्ड करंट कहते हैं। रिवर्स बाइसिंग में पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, डिप्लेशन लेयर और मजबूत हो जाती है और करंट नहीं बनती है। हाँ, बहुत